एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। वहां पर उनका हेल्थ चेक करवाया गया। सुनते हैं राकेश टिकैत को। कई जगहों से बागपत में सब जगह से किसान वापस चले गए धरने से। क्या एक आप बचे हैं जो आप यहाँ धरने पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? अब चले गए होंगे, मैं क्या करूँ उसको। लेकिन राकेश टिकैत बने रहेंगे। हम रहेंगे, मैं देश के किसानों के साथ हूँ। जिन इशू के लिए आया था उसके बगैर गांव नहीं जाऊंगा। अगर यूपी पुलिस ने उठाया, उठा लो, उठा ले जो। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है मैंने। फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। राकेश टिकैत हैं, बहुत भावुक हैं। और आज तो आपने देखा, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ में भी हलचल तेज है और इस वक्त का जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और सारे हालात की जानकारी उन्होंने दी है। सीएम को किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी। तो केवल हलचल मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ही नहीं है, लखनऊ में भी हलचल है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। तो 10:30 बज रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर शासन, प्रशासन और सरकार के मुखिया जाग रहे हैं तो टेंशन कितनी बड़ी है। और टेंशन इसलिए है क्योंकि एलआईयू को ये रिपोर्ट मिली है, पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि किसानों के आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं जो मामला खराब कर सकते हैं, हालात बिगाड़ सकते हैं। और इन सब के बीच जो पूरे मेरठ जोन के बड़े अधिकारी वो भी गाजियाबाद में कैंप कर रहे हैं और संवाद बना हुआ है। और इसी संवाद के सिलसिले के बीच मुख्यमंत्री से मिले हैं एसीएस अवनीश अवस्थी और सीएम को किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और हालात को अब कैसे संभालना है ये सभी की चिंता बनी हुई है, क्योंकि शाम को मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी और उन्होंने निर्देश यही दिया था कि हालात को संभाला जाए लेकिन किसानों के साथ कोई सख्ती नहीं हो, किसानों के साथ कोई मिसहैंडलिंग नहीं हो। हालांकि एक मिसहैंडलिंग हो चुकी है कि जो अति उत्साही विधायक उन्होंने मामला गड़बड़ कर दिया था। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से लखनऊ की बात करें, लगातार शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी, सरकार के मुखिया, सूबे के मुखिया सब जाग रहे हैं, क्या बातें हुई हैं और क्या नया अपडेट है? की अहम बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। स्थानीय प्रशासन से जो मिली रिपोर्ट है उसको ब्रीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। यानी मुख्यमंत्री और अवनीश अवस्थी के बीच एक अहम बैठक चल रही है। और ये अहम बैठक इस लिहाज से कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले ही बताया था कि देर रात तक कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। राकेश टिकैत की जो हठ धर्मिता है उसको लेकर सरकार बेहद नाराज है और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और गृह विभाग में लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है। गृह विभाग के सारे आला अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद जो लबोलुआब निकला है और स्थानीय प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को ब्रीफ करने, उस रिपोर्ट को बताने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अवनीश अवस्थी के बीच एक बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक का नतीजा क्या होगा, जैसा कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि सरकार कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन से बात की है, सरकार तक ये खबर है, सरकार ये मान रही है, सोर्सेज से हमारे पास खबर है कि एबीपी जिस तरीके से राकेश टिकैत ने काम किया है वो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। यानी स्थानीय प्रशासन से जो उनकी बात है वो ठीक तरीके से नहीं है। एक और वार्ता होगी स्थानीय प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच, लेकिन सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है। किस तरीके से किसान आंदोलन भड़काने की कोशिश अगर की जा रही है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है और जो इंटेलिजेंस से खबर। और बिल्कुल वीरेश जी, सीधे राकेश टिकैत का रुख करते हैं। किसान दिल्ली से नहीं जाएगा। आप जो सरकार कह रही है यूपी सरकार की सारा खाली, हाँ तो खाली भाई। आज आपकी आंखों में
करवा लो, खाली करवा लो। मैं क्या मना कर रहा है, करवा लो खाली। आप क्या चाहते हैं आंदोलन? यही आंदोलन से हम भारत सरकार से बात करेंगे, जो हमारे इशू है उसको बात करेंगे जब आंदोलन का इंतजार कर। ऐसा नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की टीम आई थी अभी? हाँ आई हो। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपकी आंखों में आंसू हैं? कोई नहीं। साहब आपके भाई ने कल महापंचायत बुलाई है, वहाँ पर आएंगे महापंचायत भाई, सब में होगी। जो अब आगे क्या करेंगे? जो ट्रैक्टर यहाँ से गए थे आएंगे, वे ट्रैक्टर दोबारा ट्रैक्टर आएंगे? दोबारा ट्रैक्टर आएंगे? आएंगे, ट्रैक्टर से ही आएगा किसान, और कैसे आएगा? यहीं पे धरने पर ऐसा कहा जा रहा है कि आज रात में खाली हो सकता है ये। और करवा लो, मैं क्या मना कर रहा भाई, मैं तो जो करेंगे खाली देख लेंगे। आप लेकिन यहीं पर रहेंगे? हाँ यही आप अपनी आग लगेंगे ट्रैक्टर से, गाड़ी से लोग आएंगे, अपने आप आएंगे, मेरी नोटिस मिलेगी। जो वापस गए वो फिर से आएंगे? आएंगे यहाँ पर, वो ट्रैक्टर से लोग आएंगे। क्या आपका क्या इरादा है आंदोलन को लेकर? क्योंकि आज नरेश जी ने कहा था कि आंदोलन खत्म करें। वो बातचीत हो रही थी सारी, लेकिन हमारे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेता? इनको बीजेपी के लोग लाठियों से पिटेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि उन जो विधायक यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो हमारे मसले हैं उन पर सरकार बातचीत करा हमसे। तो क्या कार्रवाई अगर उन विधायकों के खिलाफ हो जाएगी तो आप तो आंदोलन खत्म करेंगे? नहीं, आंदोलन हमारे भारत सरकार से है ना, हमारे जो इशू है उस पर तो बात करेगी ना भारत सरकार। आंदोलन जिस चीज के लिए उसको तो बात करेगी ना भारत सरकार। कई हाँ चलो, हाँ तो अरे यहाँ से हम नहीं जा रहे, उनको हटाना है, भाई हटा दो। एक नोटिस आपको दिया गया है? हाँ दिया है। तुरंत हटा जाए आप, हाँ तो वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ ठीक है, हमें तो सरकार के यहाँ पे नोटिस का आप जवाब देंगे? यहाँ के धरने को लेकर हाँ हटवा दो। क्या कहना चाहते हो? हमारा नोटिस का जवाब मैंने पढ़ा नहीं। तो वो नोटिस अभी आपके लोगों को ही दिया गया और आपके लोग ही दिखा रहे थे, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। मैं नोटिस आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि आप लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दीजिए। हाँ नहीं, हम नहीं खाली करते, हमारे खिलाफ कार्रवाई लेकिन आज करें। आप भावुक हैं, आप तो नहीं, अपना नहीं, कोई- देखते हैं कि कोई आप बात थोड़ा सा नहीं। एक जो आप चलो सुरक्षित ठीक, तरीके से बातों ठीक। को रखते हैं, लेकिन आज दिल्ली आप में भावुक 26 को हैं। हुआ, उसके लिए आपको नोटिस दिल्ली पुलिस ने दिया है, 3 दिन में जवाब देने को हाँ कहा दे है देंगे कि जवाब। आपने समझौते का उल्लंघन किया। हाँ दे देंगे जवाब, तो क्या आपका जवाब है? दे देंगे, वकील जवाब देगा। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी डटे रहेंगे और आगे भी डटे यहीं रहेंगे, हम यहीं आपको रहेंगे, बुलाएंगे। यहीं रहेंगे। राकेश टिकैत जी डॉक्टर को आपने बुलाया? वैसे ही हो रही, सिर से में दर्द हो रहा है। और पुलिस अगर ये खाली कराने की अरे कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? आखिरी सवाल कर रही हूँ। एक जो नोटिस है प्रशासन, एक जो नोटिस आया है, एक जो नोटिस आया है, आप लाइव है सर, डोंट टच मी, डोंट टच मी। ठीक है ना, अब उड़ जाओ, उसके बाद 1-1 करो, उसके बाद जो एक नोटिस आया है उसका जवाब आप देंगे? जो आए दे देंगे उसको, दे देंगे, वकील दे देंगे उसको। बुलाएंगे आपसे? हाँ तो जाएंगे, पुलिस बुलाएगी, जाएंगे। ठीक, चलिए, राकेश टिकैत जी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि वो अरे कर लेगी तो भाई हम क्या करेंगे? पुलिस ऐसा बोला जा रहा है कि रात हाँ तो कर देंगे, मैं क्या करूँगा, पुलिस करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। पहले तो बोल दिया सवेरे वो ट्रैक्टर से ही तो आएगा किसान, तो ऐसा है। लेकिन रात हेलो आज लगेंगे सुबह तक, कल तक, एक आध दिन में आ बड़ा जाएगा। फैसला हो सकता है, कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है, इस पे नजर रखना, थोड़ा रात में जगे रहना, ठीक है ना। पहले तो बोल दिया। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो नोटिस आया उसका जवाब वकील देंगे, हमने देखा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर नोटिस में कहा गया कि आप फौरन इसको खाली करें, इस धरना स्थल को, तो राकेश टिकैत ने कहा हम किसी कीमत पर धरना स्थल को खाली नहीं कर रहे हैं, और जो किसान गए हैं वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। और एक बार फिर से आंदोलन की जो भीड़ भाड़ थी वो दिखेगी। शक्ति का एक बार फिर से रोक करते हैं। शक्ति, राकेश टिकैत तो अभी भी डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कोई भी नोटिस आ जाए, कोई भी सख्ती हो जाए, हम नहीं हटेंगे, जबरन हटाना है तो हटा दो। प्रशासन क्या कर रहा है?
जी देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का जो मूवमेंट है यहाँ लगातार जारी है। कभी अधिकारियों की गाड़ी यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है। शायद सड़क नापने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों की तरफ से। किस तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो NH9 पर जहाँ तक जो टेंट लगे हुए हैं, ये काफी दूरी पर टेंट लगे हुए हैं। हो सकता है अधिकारी उससे कोई ही नाप रहे हों और एक रणनीति बना रहे हों कि किस तरीके से इस मूवमेंट को खत्म किया जाए, इनको घेरा जाए और घेरने के बाद इन्हें पहले प्यार से समझाया जाए, सभी जो टेंट है उनमें जाया जाए और उन्हें प्यार से कहा जाए। लेकिन अगर कोई भी उपद्रव करता है तो उसके लिए भी दूसरा रास्ता है। उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स बुलाया हुआ है, जो कि यहाँ पर इस समय मौजूद है। RAF की टीम है, PSC की टीम है। अब जो रात है, इस रात के वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर बात करें पुलिस फोर्स जिस तरीके से यहाँ पर डटा हुआ है, तो उससे ऐसा लगता है कि रात में ही यहाँ पर कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा इन लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ तय कर दिया गया है कि ये जो जहाँ आप धरना कर रहे हैं ये सही जगह नहीं है, सही स्थान नहीं है। आपने NH9 घेरा हुआ घोषित एक इस तरीके का जो आपने जो मूवमेंट चला रखा है ये सही नहीं है इस NH9 पर। तो अब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन पर कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरे जो मूवमेंट को कैसे खत्म कर पाएगा, कैसे यहाँ से हटा पाएगा और कैसे इन लोगों को घर भेजेगा। ये एक बड़ी कवायद चल रही है। लगातार बैठकों का दौर आपस में जो अधिकारी हैं वह कर रहे हैं और लगातार एक रणनीति बना रहे हैं और रणनीति के तहत ही पूरा ये जो ऑपरेशन है खत्म करने के लिए वह चलाया जाएगा। लगातार जो मूवमेंट है अधिकारियों का यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ लगातार अधिकारियों का मूवमेंट देखा जा सकता है। काफी भारी तादाद में यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है। तो अब यही देखना है। बिल्कुल, लेकिन शक्ति जो तस्वीर और जो पुलिस का अलर्ट मोड लगभग 6 बजे के आसपास दिख रहा था कि वो हेलमेट पहन चुके थे, वो बॉडी को सुरक्षित करने वाले पूरे गार्ड्स पहन चुके थे, वो मुस्तैदी, वो अलर्टनेस दिख रही है? अभी सब सामान्य हो चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यहाँ पुलिसकर्मी है, RAF के जवान हैं, वो सभी अलर्टनेस मोड पे है और सुबह से ही वे लोग अलर्टनेस मोड पे है कि किस समय आदेश आ जाए और किस समय यहाँ पर अंदर धरने वाली जगह पर उन लोगों को आदेश मिला जाने का। तो इसलिए बॉडीगार्ड पहनकर, सभी हेलमेट पहनकर सभी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आला अधिकारी उन्हें कब आदेश दें और कब वह धरने वाली जगह पर पहुंचे। अगर हम मंच की बात करें जहां पर धरना चल रहा है तो वहां पर इन लोगों में लगातार जोश भरा जा रहा है। इस समय तक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और मंच समेट ले रहता था, लेकिन वही दूसरी तरफ इन लोगों के हाथों में बात करें तो ये भी पूरी तैयारी से हैं और इनके हाथों में भी डंडे और बल्लम देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी जानते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन आएगा तो वह लाठी के सहारे आएगा और इसी को चलते इन लोगों ने भी हाथों में लाठी रखी हुई है। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें भिड़ंत जो होगी या संघर्ष किस तरह का होगा और कैसा होगा और क्या पुलिस प्रशासन इन्हें हटाने में कामयाब हो पाएगा या ये लोग यहाँ पर धरना ऐसे ही चालू रखेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, ये रात बताएगी जिस रात में लगातार पुलिस अधिकारी यहाँ पर जमे हुए हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उसके जवान यहाँ पर जमे हुए हैं, जो PSC के जवान है, RAF के जवान है, जो लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। अब ये आला अधिकारियों की मीटिंग के बाद ही तय होगा कि अब आगे की रणनीति क्या है और आगे क्या करना है। तो वही जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में मीटिंग बुलाई है नरेश टिकैत से, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उससे भी सरगर्मी बढ़ गई है कि यहाँ पर कोई एक्शन अगर करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है और कि वहाँ पर स्थिति बेकाबू हो जाए। तो उसको लेके भी एक मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से अब पूरे इस मूवमेंट को खत्म किया सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल, और शक्ति एक सवाल बात कर रहे हूँ, सवाल ये भी है कि जो डॉक्टर्स आए थे, जो डॉक्टर्स की टीम आई थी, क्या उन्होंने जानकारी दी? जी एक बार दोबारा। जो राकेश टिकैत की हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर्स आए थे, क्या दिक्कत थी, क्या जानकारी देके गए वो लोग? ये देखिए, उन्होंने बताया कि थोड़ा BP लो था, अब सही है, हालत बेटर है।
थोड़ी सी कमजोरी महसूस कर रहे थे, अब वह सही है और स्वस्थ हैं। वहीं राकेश टिकैत ने मंच से ये भी ऐलान कर दिया था कि मैं अब यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन ने जो पानी काट दिया, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। जो गाँव से मेरे पानी आएगा अब मैं गाँव का पानी पीऊंगा। तो उसी को चलते हुए क्या राकेश टिकैत की तबीयत खराब हुई और यहाँ डॉक्टर्स की टीम पहुंची और उन्होंने उन्हें दवाई दी और अब वे स्वस्थ हैं, सही हैं। जी बिल्कुल शक्ति। और इस वक्त अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, फिर चाहे वो मेरठ जोन के आईजी हों, चाहे कमिश्नर हों, जो डीएम है गाजियाबाद के, ये सारे लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं या बॉर्डर से हट चुके हैं ये लोग? देखिए, इस समय जहां पर धरना चल रहा है और दूसरी तरफ जहां पर पुलिस का मूवमेंट है और जहां पर बहुत ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, वहां पर इस समय ये अधिकारी नहीं है। ये अधिकारी कहीं दूर बैठकर इस समय मीटिंग कर रहे हैं और ये रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो जिस तरीके से अधिकारी बार बार यहाँ से जा रहे हैं और बार बार यहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति तो बनाई जा रही है और ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ से इस मूवमेंट को खत्म किया जाए। बिल्कुल शक्ति, हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार डॉक्टर्स की जो टीम आई थी, उन्होंने क्या राकेश टिकैत की तबीयत के बारे में कहा, शुरुआत है। बाकी वो सारी चीजें ठीक हैं, बीपी थोड़ी हायर साइड नहीं, जस्ट हमने इनके बस सामान्य चेकअप किया है, बीपी शुगर वगैरह चेक करी है, बाकी वो सारी चीजें ठीक हैं, बीपी थोड़ी हायर साइड।